इस व्लॉग में मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में रहकर, चार दीवारों में रहकर औरत अपना ख़्याल कैसे रख सकती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आप पार्लर जाकर हज़ारों पैसे खर्च करती हैं ना, उससे आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। और सुबह उठने के साथ ही ना हर औरत ना काम में लग जाती है, जैसे कपड़े धोने हैं, खाना पकाना है, किचन साफ करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। और कभी कभी यूं भी होता है कि हम रात में कभी बर्तन नहीं भी धोते और हमारा किचन ना इस तरह से फैल भी जाता है। रात को मुझे थोड़ा सा बुखार सा फील हो रहा था तो मैंने बर्तन नहीं धोए। जब मैं सुबह उठी तो मेरा किचन कुछ इस तरह से मैसी हुआ था। तो जब मेरा किचन इस तरह से मैस हो जाता है ना, तो मैं एक टिप और जो आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ ना, कि मैं इस तरह की बास्केट ले आई हूँ और सारे जो गंदे बर्तन ना मैं इसमें जो है ना सारे भर देती हूँ। क्योंकि जो है ना मेरी एक ही स्लैब दी हुई है किचन में, और जो है ना इसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आता मैं काम स्टार्ट करूँ कैसे, कहाँ से स्टार्ट लूँ। जब किचन मैसी होता है ना तो मुझसे यकीन करें कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे सुबह उठ के नाश्ता बनाना होता और मेरा एक ही स्लैब है, तो मेरा किचन इस तरह से भरा हुआ रहेगा तो मैं किस तरह नाश्ता बनाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस जो बास्केट के अंदर है ना मैं सारे जो है ना बर्तन को रख देती हूँ। फिर जो है ना किचन में जब पहले नाश्ता बना लेती हूँ, सबको नाश्ता करवा के फिर मैं सारे बर्तन धो के फिर सिंक विंक वॉश करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे घर में मेहमानों का आना जाना इतना ज़्यादा होता है कि कभी भी मेहमान आ जाते हैं, तो कभी कभी इस तरह किचन अगर मेरा मैसी होता है ना तो मैं यही वाली टिप जो है ना फॉलो करती हूँ कि मैं सारे बर्तन इसमें भर लेती हूँ। और जो है ना इससे इज्जत भी रह जाती है, किचन साफ भी, नीट एंड क्लीन भी लगता है और जो है ना धुलने में आसानी भी हो जाती है। चलिए जी, आज मैं आपके साथ ना ऐसी कोई काम की बात नहीं करने वाली। आज हम बात करते हैं अपनी सेल्फ केयर की, अपनी स्किन केयर की, कि घर में रह के हम अपना ख्याल किस तरह रख सकते हैं। कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ऐसे किचन के इंग्रेडिएंट जिससे हम अपने आप को खूबसूरत और जवान बना सकते हैं। अक्सर लड़कियां ना फेशियल हेयर की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि उनके फेस पे कोई इतना रुआं होता है, बाल होता है, और जो है ना इतने पैसे खर्च कर करके पार्लर में जाती हैं और उसे रिमूव करवाती हैं। तो इस तरह का हेरावा वैक्स है, ये मैंने लेके रख दिया है और ये करने में इतना ही कोई आसान है ना कि जब चाहे ना हम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बल्कि इसमें पेन भी नहीं होता, ये स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। सबसे बड़ी बात है ना, हमें कोई स्ट्रिप्स वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी के सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आप खुद भी ईजीली कर सकती हैं। मैं अपने फेस पर करती हूँ, क्योंकि जब से मैंने ये लेज़र वाला जो फेशियल करवाया ना उसकी बाद से ना मेरे फेस पे ना इस तरह के ना फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने पास ये लेके रख दिया है, मैं अपने हाथों पे भी कर लेती हूँ और जो है ना फिंगर पे जो भी मेरे बाल होते हैं वो मैं रिमूव कर देती हूँ। बालों को, जो मेरे फेस पे जो फेशियल हेयर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अब कम होना स्टार्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में पहले जैसे बाल नहीं रहे। तो क्या करती हूँ कि मैं नहाने के फ़ौरन बाद जब स्किन मेरी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, या फिर मैं क्लिनजिंग करके ना उसे रिमूव कर लेती हूँ। हम औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है ना महीने में 2 से 3 मरतबा जाकर ना फेशियल करवाएं पार्लर में जाकर, या फिर क्लिनजिंग करवाएं। तो क्लिनजिंग मिल्क, कच्चे दूध से बेहतर कोई क्लिनजिंग मिल्क नहीं है। हमारे सबके घर में है ना दूध आता है गाय का या भैंस का, तो उससे गर्म करे बगैर जो दूध होता है ना, जो कच्चा दूध, उससे बेहतर कोई क्लिनजिंग मिल्क नहीं है। आप इससे क्लिनजिंग करें, आपकी स्किन इतनी क्लियर रहती है, इतनी वाइट रहती है, और जो आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपके स्किन के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। कोशिश करा करें कि बगैर केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करें, इससे आपको ना साइड इफ़ेक्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं और घर की चीज़ों से इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है। चलिए जी, अब आ जाते हैं मार्क्स की तरफ। तो बेसन का ये वाला मार्क्स ना पिछले मैं 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ और यकीन करें मेरे फेस पे इतना कोई ग्लो आ गया है। मेरी स्किन जो है ना बिल्कुल टाइट सी हो गई और बिल्कुल क्लियर हो गई है। मेरे फेस पे एक्ने के निशान थे, ओपन पोर्स थे, ब्लैक हेड्स थे, इस सब से करने से बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। तो 2 चम्मच बेसन ले ले। बेसन मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे फेस के अलावा ना मुझे हाथ पे, पाँव पे, नेक पे सब जगह लगाना है, क्योंकि मुझे एक जैसा कलर चाहिए। अक्सर लोगों का हाथ का, पाँव का और चेहरे का अलग ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें हल्दी भी ऐड कर रही हूँ। हल्दी थोड़ी सी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे जो चेहरे पे इन्फेक्शन होते हैं, एक्ने के निशान होते हैं ना, वो रिमूव होते हैं। जिसकी ड्राई स्किन है ना वो यहाँ पे कच्चा दूध ले सकता है, जिससे मैंने अभी क्लिनजिंग की थी। और जिनकी ऑयली स्किन है ना वो उसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकता है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो वैसे भी और ऐसी चीज़ें जो मिल्क वगैरह वो ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कच्चा दूध ऐड किया है। इसको मिक्स करके ना आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करें।
इस तरह के नेचुरल पैक्स होते हैं ना, वो इससे ग्लो भी मिलता है और इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है आपको। अक्सर लड़कियां ना गोरे रंग के पीछे बहुत ज़्यादा पागल होती हैं, वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हैं, वाइटनिंग सीरम यूज़ करती हैं। तो इन सब के बजाय अगर आप ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें ना, और ये वाले फेस पैक से आहिस्ता आहिस्ता ना कलर भी वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेचुरली वाइट करने से करें, इससे बेहतर है कि आप जो है ना दूसरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ करें। इस तरह की प्रोडक्ट्स आप जो लेके रख देना, तो आपकी जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प इस यही हो जाएगी कि पॉलर जाए बगैर आपकी स्किन नीट एंड क्लीन लगेगी। तो मैंने ये जो है ना प्रोडक्ट लेके रखे हैं, और ये दोनों क्लींजर हैं। एक बहुत ज़्यादा महंगा है और एक जो है ना लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ कर लिया था। काम दोनों एक जैसे ही करते हैं, बल्कि जो मैंने जब जॉनसन कंपनी का लिया है ना, आप देख सकते हैं पैकेजिंग भी एक जैसी है और बॉटल्स भी एक जैसी हैं। तो मैं आपको अगर बताऊँ, सच बताऊँ ना, तो सबसे ज़्यादा तो अच्छा काम करता है ना ये लोकल कंपनी का करता है। जो मेरे ब्लैक कलर की बॉटल है ना, दोनों अंदर सेम है, बस जो है ना कंपनी का फ़र्क है। वो जॉनसन कंपनी, ये सबको पता होगा कि जॉनसन कंपनी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो सिर्फ मैंने इसका 7,000 का एक ये लकी वन से मैंने लिया था, आउटलेट से लिया था, ओरिजिनल आउटलेट से लिया था। और जो दूसरा वाला है ना, जो मैंने लोकल मार्केट से 750 रुपये का लिया था, मैं आपको अगर सच बताऊँ ना, तो सबसे अच्छा काम जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था वो वाला करता है। तो प्रोडक्ट आप कम प्राइस वाली लेके रख दें, और इस तरह के क्लींजिंग में अगर आप रात में या दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा सुबह उठने के साथ कर लेते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन लगती है। घर में रहकर भी हम इस तरह की चीज़ें अगर अप्लाई करें, तो हमारी स्किन की जो सारे डेड स्किन होती है, डर्ट होती है, वो निकलना शुरू हो जाती है और स्किन हमारी हेल्दी यंग रहती है। चलें अब बात करते हैं कि इंटरनली केयर की। ऊपर से तो हमने अपने आप को बहुत चमका लिया, अब हम इंटरनली केयर के लिए क्या ही कर सकते हैं। सुबह उठ के खजूर खाना मस्ट है। 30 के बाद ना इंसान की बॉडी के अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं रहता, एनर्जी जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाती है, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये खजूर। हर इंसान जानता है कि खजूर के अंदर कितनी ताकत और तवानाई होती है, इसीलिए हम रमज़ानों में इसे फास्ट के दौरान, रोज़े के दौरान खाते हैं। और हमारे जो है ना इस्लाम में भी खजूर पे कितना ज़ोर दिया गया है, ये आप सबको पता होगा। अक्सर औरतें ना ये शिकायत करती हैं कि वज़न की वजह से ना हमसे चला नहीं जाता, हमें हैवी फील होता है। अगर सुबह उठकर आप एक चुटकी जो है ना कलौंजी पानी के साथ खा लेना, तो आप पूरा दिन लाइट फील करेंगी। आपको चलने उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जिस्म इतना हल्का फील होगा कि आपको खुद मज़ा आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट भी अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जिस्म हल्का होना स्टार्ट हो जाएगा, वज़न में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। इन हैबिट्स को अगर आप अपना लेना, तो आपका जो है ना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो जाएगा, और आप यंग रहेंगे देर तक। बुढ़ापा देर से आएगा, झुर्रियाँ देर से आएंगी, और आप फिट रहेंगे। करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज के टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए आपको पसंद आएंगे, तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किन किन को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।